Right, so we will have a discussion on the topic of the osteomyelitis, which is obviously topic of the rheumatology. Okay, so let me write for you कि हम क्या डिस्कस करेंगे आज. We will discuss about the osteomyelitis. फाइन, osteomyelitis हम डिस्कस करेंगे. बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि osteomyelitis एग्जैक्टली में कहते किसको है, राइट? ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब है बोन. ओके, ऑस्टियो, राइट. उसके बाद है माइली, राइट. माइली को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जांपल बोन, ऑस्टियो का मतलब बोन और माइली का मतलब है बोन मैरो. ओके, बोन मैरो, राइट. ओके, तो इसमें क्या होता है? आइटस क्या है? आइटस तो आपको पता है, आइटस स्टैंड्स फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑलवेज. ओके, तो इसमें क्या होता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस में हम किस चीज़ के बारे में मोस्टली डिस्कस करते हैं, किस चीज़ पे फोकस करते हैं? बोन एंड बोन मेरो के इन्फ्लेमेशन पे, राइट. ओके, और ये इन्फ्लेमेशन किस वजह से होता है, इसके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या रीज़न है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग हियर. ओके, फाइन. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बोन ऑब्वियसली. अब फॉर एग्जांपल ये है एक ह्यूमन बीइंग, राइट. हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि हम जो है अपने बॉडी के कौन से ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट. और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर द बोन्स. ये अपर बोन, ये लोअर बोन है. फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कौन सा बोन? फीमर बोन. और ये है टीबिया बोन, सिंपल, जो कि हमारे लेग्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट. अच्छा, तो अब क्या है कि ऑस्टियोमाइलिटिस होता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, कि ये जो आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द डायग्राम ऑफ अ बोन. ओके, दिस इज डायग्राम ऑफ ए बोन, राइट. अच्छा, आपको पता है बोन के ऊपर एक लेयर होता है इस तरह से, राइट. एक लेयर होता है, दैट लेयर इज कॉल्ड इज द पेरियोस्टियम लेयर. ओके, इस तरह से एक लेयर होता है. आपके बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, उन बोन्स के ऊपर क्या होता है? इस तरह से एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है. फाइन, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है. ओके, इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं? इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं पेरियोस्टियम. ओके, पेरियोस्टियम, राइट, पेरियोस्टियम कहते हैं इसको. अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है कि ये जो हमारे पास बोन्स है, इनके ऊपर जो है हमारे पास क्या होता है? इस तरह से आर्टिकुलर कार्टिलेज. डू यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट दिस? यहाँ पे हमारे पास क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज. ओके, आर्टिकुलर कार्टिलेज. और उसके अंदर क्या है हमारे पास? ये जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली दिस इज आवर बोन. ओके, अगर आपने थोड़ा बहुत एनाटॉमी पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली यू नो कि हमारे बोन्स के पार्ट्स होते हैं. फाइन, जिस तरह के हमारे बॉडी के पार्ट्स है, ईयर, नोज, तो इसी तरह हमारे बोन के भी पार्ट्स होते हैं. फाइन, ये है आपके पास बोन. अब इसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, राइट. पार्ट्स के बारे में कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, यहाँ पे और यहाँ पे. ओके, फाइन, अंडरस्टूड नाउ. अच्छा, अब क्या है कि ये जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है, राइट, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एपीफाइसिस. ओके, एपीफाइसिस. फाइन, एपीफाइसिस कहते हैं इसको, राइट. ये वाला है हमारे पास, इसको भी हम क्या कहेंगे? एपीफाइसिस. अंडरस्टूड नाउ. और ये जो फॉर एग्जांपल इस लाइन के अंदर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस. ओके, वेरी सिंपल. एक है एपीफाइसिस, दूसरे का नाम है डायाफाइसिस. अंडरस्टूड. ओके, तो ये एपीफाइसिस है, ऊपर वाला और नीचे वाला, राइट. और ये जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द डायाफाइसिस. सिंपल. ओके, अब इसी तरह क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल ये जो डायाफाइसिस है, राइट, डायाफाइसिस का सबसे ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया, राइट, और सबसे फॉर एग्जांपल ये वाला ऊपर या सबसे नीचे वाला एरिया, ये एरिया जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, राइट, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इस एरिया को हम कहते हैं मेटाफाइसिस. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफाइसिस, राइट, मेटाफाइसिस कहते हैं इसको. अंडरस्टूड नाउ. ओके, तो हमारे बोन के कितने पार्ट्स हैं? एक है एपीफाइसिस, ओके, जो कि सबसे ऊपर, मतलब सबसे सुपीरियर प्रेजेंट होता है, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे. उसके बाद है हमारे पास डायफाइसिस, जो बोन का सेंटर वाला एरिया होता है, राइट, रीजन, दैट इज कॉल्ड इज द डायफाइसिस. फिर डायफाइसिस के अंदर ही ये वाला जो एरिया होता है, राइट, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड इज द मेटाफाइसिस. अंडरस्टूड नाउ, राइट. अच्छा, तो ये आ गया आपके पास. ओके, अब ये जो आपको नजर आ रहा है बोन के अंदर, ये रेड कलर पे, राइट, दिस इज कॉल्ड इज द मेडुलरी कैविटी. ओके, रेड कलर में, दिस इज कॉल्ड इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड इज द मेडुलरी कैविटी. लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए. ओके, दिस इज कॉल्ड इज द मेडुलरी, मेडुलरी कैविटी. फाइन, मेडुलरी कैविटी, राइट. अच्छा,
अब क्या है कि कितने पार्ट्स हमने डिस्कस किए, एक तो हमारे पास है एपिफाइसिस, ओके, दूसरा है डायफाइसिस, और डायफाइसिस के अंदर हमें क्या मिला था, मेटाफाइसिस, ओके फाइन। इंक्लूडिंग द डायफाइसिस के अंदर हमें क्या मिला था, मेडुलरी कैविटी हमें मिला था। अंडरस्टूड नाउ, ओके। अच्छा, अब ये जो मेटाफाइसिस है, मोस्टली हम ये डिस्कस करेंगे मेटाफाइसिस। नाउ दिस मेटाफाइसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, because metaphysis is high, it is basically highly vascular, that basically means मेटाफाइसिस के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अंडरस्टूड नाउ, फाइन, ओके। अब लिसन वेरी केयरफुली, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, राइट, स्टेफलोकोकस, और यस एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेफ ऑरियस, राइट। ये बैक्टीरिया क्या करता है, कभी कभी जब फॉर एग्जांपल आप अपने दांत ब्रश करते हो, राइट, दांत ब्रश करते हुए कुछ लोग होते हैं जिनका गम्स जो है ना वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, राइट। तो उस दौरान हो सकता है कि ये बैक्टीरिया सबसे पहले आपके गम्स के थ्रू आपके ब्लड के अंदर चला जाए, राइट, ओके। इस तरह से ये आएगा, आपके ब्लड के अंदर एंटर होगा, राइट। ब्लड में एंटर होने के बाद ऑब्वियसली ये जो बैक्टीरिया है, दीज विल कम थ्रू द ब्लड, ओके, ये ब्लड के थ्रू होता हुआ ये आएगा हमारे बोन्स में, ओके, बोन्स में। और बोन्स में आने के बाद ये कौन से एरिया में चला जाएगा, बोन्स में आने के बाद ये बोन्स के कौन से वाले हिस्से में चला जाता है, मेटाफाइसिस के अंदर। क्यों? क्योंकि मेटाफाइसिस के अंदर आई डिस्कस्ड विथ यू कि इस इट इज हाईली वास्कुलर, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, फाइन, ओके। आई विल शो यू डायग्रामेटिकली कि ये एंटर कैसे होता है, राइट। अच्छा, सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया, राइट। दिस इज़ बेसिकली द बेसिक ऑफ द लेक्चर, ओके। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक बोन, ओके, इसी बोन को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, राइट। इसका सिर्फ हाफ मैंने बनाया, ओके, बिकॉज द रेस्ट ऑफ देम वी डोंट नीड, राइट। सो सिर्फ इसका मैंने हाफ बनाया ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ कि इसके अंदर होता क्या है। अच्छा, तो क्या है कि सबसे पहले एक मेजर आर्टरी होता है, राइट, मेजर आर्टरी। वो मेजर आर्टरी नॉर्मली क्या करता है, वो मेजर आर्टरी नॉर्मली आता है हमारे बोन के अंदर, राइट। इस तरह से हमारे कहाँ पे आता है, हमारे बोन के अंदर। अंडरस्टूड, ओके। इस तरह से एक मेजर आर्टरी होता है जो कि हमारे बोन के अंदर आता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, रेड कलर में ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि दीज आर ब्लड वेसल्स। कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं, ओके, राइट। और कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं नीचे की तरफ आते हैं, सिंपल, ओके। अब ये जो ब्लड वेसल है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, ओके। जाहिर सी बात है ये हमारे बोन के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन के साथ सप्लाई करेगा ये, ओके। अब क्या है कि ये जो ब्लड वेसल है हमारे पास, राइट, इसके छोटे छोटे से इस तरह से ब्रांचेस निकलते हैं, ओके। इस तरह से छोटे छोटे से इसके क्या निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, राइट। जो कि क्या करता है, हमारे मेडुला को, या मतलब हमारे बोन के मेडुला को, या तो फिर मेडुलरी कैविटी को ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एंडोस्टियम है, यहाँ पे हमारे पास सेल्स है, राइट। इस तरह से छोटे छोटे से सेल्स है, राइट। उन सेल्स को क्या चाहिए होता है, उन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, उन सेल्स को जो है वी से दैट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फाइन। सो ये जो हमारे पास वेसल्स होते हैं, राइट, मेडुलरी, छोटे छोटे वेसल्स, ये क्या करते हैं, ये हमारे मेडुलरी कैविटी को ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। अंडरस्टूड, सिंपल। इसी तरह से क्या है कि हमारे पास कुछ फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि मेडुलरी कैविटी से बाहर चले जाते हैं, राइट। और बाहर जाके क्या करेंगे, ये बोन का जो कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है वहाँ पे जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे ये, ओके, अंडरस्टूड, राइट। कैन यू सी दिस, ये जो आपको नज़र आ रहा है, राइट। तो इस तरह से होता है ये, फाइन। इस तरह से ब्लड सप्लाई करते हैं ये। अच्छा, नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, ओके, कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके, ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं आगे जाके, ये ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली हमारे आ, ये जो मेटाफाइसिस, राइट, मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल वी डिस्कस्ड कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन होता है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं एपिफिजियल प्लेट, ओके, राइट। इसी एपिफिजियल प्लेट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओके, दिस इज आवर एपिफिजियल प्लेट, ओके। इसके ऊपर क्या है हमारे पास, एपिफाइसिस, और इसके नीचे है मेटाफाइसिस, ओके, डायफाइसिस का एक पार्ट। अच्छा, तो मैंने कहा था ये जो हमारे पास मेटाफाइसिस ये वाला एरिया है, दिस इज़ हाईली वास्कुलर। कैसे ये हाईली वास्कुलर है, क्योंकि क्या होता है, ओके, कि यहाँ से जो हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ से जो हमारे ब्लड वेसल्स आते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स आते हैं सबसे पहले, ओके, ये ब्लड वेसल्स इस तरह से आते हैं, राइट। फिर ये ब्लड वेसल्स इस तरह से टर्न लेते हैं, ओके, इस तरह से टर्न लेते हैं। अंडरस्टूड नाउ, फाइन।
इस तरह से क्या करते हैं, टर्न लेते हैं। फाइन, ये ब्लड वेसल्स इस तरह से टर्न लेते हैं और जाहिर सी बात है उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा वेन स्टार्ट होगा। आर्टरी के बाद क्या स्टार्ट होता है, वेन स्टार्ट होता है हमारा। ओके, इस तरह से। अंडरस्टूड नाउ? अच्छा, फिर यही वेन जो है क्या करता है, आगे जाके ये वेन उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है वापस हमारे मेडुलरी कैविटी के अंदर। फिर मेडुलरी कैविटी से ये और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे राइट हार्ट में। ओके, फाइन। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, राइट? अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, फॉर एग्जांपल हेमोटेजेनस, ये हमारे ब्लड में पहले इंटर होता है, राइट? ब्लड में इंटर होने के बाद ये किसी तरह से अपने आप को पहुंचाता है हमारे बोन के अंदर। तो क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, राइट, हमारे बोन ब्लड वेसल्स में। तो इसने क्या किया, ये किसी तरह अपना रास्ता बना लिया इसने, जो कि बोन की तरफ आ रहा है, राइट? ओके, तो ये क्या करता है, बोन की तरफ आता है। फाइन, ये देख रहे हो आप, ये एक बैक्टीरिया है जो कि बोन की तरफ आ रहा है, स्पेशली स्टेफिलोकोकस ऑरियस, राइट? तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, अब ये आता है सबसे पहले बोन के अंदर, और बोन के अंदर आने के बाद ये क्या करता है, मेटाफाइसिस में चला जाता है। ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफाइसिस, राइट? मेटाफाइसिस में मैंने आपको बताया था दिस इज हाईली वास्कुलर। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने ज़्यादा बड़े बड़े ब्लड वेसल्स, राइट? ओके, ब्लड वेसल्स, वेंस दोनों है। तो क्या करता है ये जो बैक्टीरिया है, ये इन आर्टरीज के थ्रू ये आता है हमारे, कहाँ पे, ये ब्लड वेसल्स में। फाइन, ये ब्लड वेसल्स में। और क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, राइट, ब्लड वेसल का, जहाँ पे ये ब्लड वेसल टर्न हो रहा है, राइट, जहाँ पे ये ब्लड वेसल टर्न हो रहा है, राइट, इस एरिया को, ये एरिया टर्न हो रहा है यहाँ पे टर्न हो रहा है, यहाँ पे टर्न हो रहा है, राइट? इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेयर पिन टर्न। ओके, दिस इज कॉल्ड इज द हेयर पिन टर्न। यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, दिस इज कॉल्ड इज हेयर पिन टर्न, राइट, हेयर पिन टर्न। अब जाहिर सी बात है, ये जो हेयर पिन टर्न है, राइट, यहाँ से ब्लड को मुड़ने के लिए, ओके, यहाँ से ब्लड को टर्न लेने के लिए सबसे पहले ब्लड को स्लो होना पड़ेगा, राइट? स्लो होगा, उसके बाद फिर ये ब्लड जो है नीचे की तरफ आएगा, राइट? दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। आप जब कार चलाते हो, आपने फॉर एग्जांपल अगर राइट या लेफ्ट मोड़ना है, राइट, तो उस टाइम क्या करते हो आप, सबसे पहले आप गाड़ी को स्लो करते हो, राइट? गाड़ी या बाइक को आप स्लो करते हो, स्लो करने के बाद फिर आप हैंडल को घुमाते हो या तो फिर स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो। फाइन, इसी तरह से ब्लड भी यहाँ पे आता है, तो ब्लड थोड़ा-सा उसका स्पीड स्लो हो जाता है, राइट? उसकी वेलोसिटी थोड़ी-सी कम होती है। तो क्या है कि ब्लड के अंदर ज़ाहिर-सी बात है बैक्टीरिया भी है, तो वो बैक्टीरिया यहाँ पे जो है, दिस इज़ द बेस्ट साइट फॉर द बैक्टीरिया। ओके? बैक्टीरिया यहाँ के आके क्या करता है, यहाँ आके वो रिज़ाइड करता है। ओके? यहाँ आके फँस जाता है बैक्टीरिया। फाइन? ओके? और यहाँ पे फँसने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करता है, दीज़ विल स्टार्ट कॉज़िंग इन्फेक्शन। ओके? फाइन? अच्छा, तो ये वाला एरिया क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एज़ हेयरपिन टर्न। और यहाँ पे क्या आया हमारे पास, एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, राइट? डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग, वी विल सी द स्पेलिंग इन द बुक आल्सो। ओके, फाइन। तो ये आ गया हमारे पास बैक्टीरिया, और ये कौन सा रीजन है, हेयर पिन टर्न। अंडरस्टूड नाउ? ओके, तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे मेटाफाइसिस के अंदर, जहाँ पे हाईली वास्कुलर, विच इज़ अ हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर, राइट, वहाँ पे जाके ये एंटर होता है, और वहाँ पे जाके ये हेयर पिन टर्न जो एरिया होता है, वहाँ पे जाके ये रिज़ाइड करता है। अंडरस्टूड ना? ओके, तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, जब बैक्टीरिया यहाँ पे आएगा, सो दीज़ विल कॉज़ इन्फ्लेमेशन एट दैट एरिया। ओके, दीज़ विल कॉज़ इन्फ्लेमेशन एट दैट एरिया। अब इन्फ्लेमेशन जब ये कॉज़ करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे बॉडी के अंदर क्या होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स कौन-कौन से होंगे हमारे पास, इस तरह से न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ओके, इसी तरह से हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं। ओके, हमारे बॉडी में भी तो बहुत सारे बदमाश हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं। ओके, तो ये सारे जितने भी सेल्स हैं, ये भी हमारे ब्लड के थ्रू आते हैं। सबसे पहले हमारे बोन में एंटर होते हैं, बोन में एंटर होने के बाद ये आते हैं जहाँ पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो हेयर पिन टर्न है, राइट, जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो आते हैं बैक्टीरिया के पास। फाइन, बैक्टीरिया के साथ फाइट करने के लिए सबसे पहले कौन आता है, न्यूट्रोफिल्स। ओके, फिर उसके बाद आफ्टर सम आवर्स, ओके, आफ्टर फ्यू आवर्स क्या आता है, मैक्रोफेजेस, राइट, मैक्रोफेजेस आता है। उसके बाद आफ्टर फ्यू आवर्स कौन आता है, लिम्फोसाइट्स। फाइन, लिम्फोसाइट्स, ये फॉर एग्जांपल ये है आपके पास क्या चीज़, दिस इज द लिम्फोसाइट। अंडरस्टूड? ओके, अब ये सारे जब एक साथ मिलते हैं, ओके, ये सारे जब एक साथ मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है इनमें जंग होगी। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ मैक्रोफेजेस, फॉर एग्जांपल ये इसके साथ जंग करेगा, राइट, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया के साथ। तो एट द एंड क्या होगा, एट द एंड जो है
कुछ जो फॉर एग्जांपल हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स है, कुछ बैक्टीरिया है, वो मर जाएंगे, दे विल डाई, ओके, एंड सम ऑफ देम विल सर्वाइव, सम ऑफ देम विल बी फाइटिंग, ओके फाइन। सो एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे पस बनेगा, ओके, में न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पस बनेगा, ओके। पस को कैसे बनाऊँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल ये है पस, ओके, यहाँ पे क्या बना है, पस, राइट। ये जो मैंने बनाया, ये एक एरिया है, फाइन, जहाँ पे बैक्टीरिया था, उसके बाद मैक्रोफेजेस हमारे वाइट ब्लड सेल्स आए और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पस बना दिया, फाइन, पस बना दिया, राइट। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।